वीडियो है स्पेशली उन इंग्लिश वर्ड्स के लिए जिसमें कुछ लेटर्स रहते हैं साइलेंट। तो सबसे पहले बात करते हैं ऐसे वर्ड्स की जिनमें एम के बाद आता है बी और ऐसे में बी हो जाता है साइलेंट, जैसे क्लाइम, थम, बॉम्ब एक्सेट्रा। फिर नेक्स्ट है ऐसे वर्ड्स जिनमें बी के बाद आता है टी, तो ऐसे में बी फिर से अगेन हो जाता है साइलेंट, जैसे कि सटल, जिसे हम लिखते तो है सबटल लेकिन बोलते हैं सटल, या डेट, जिसे कुछ लोग डेप्ट बोलते हैं जो गलत है, इट्स डेट, या डाउट, बी रहता है साइलेंट। जब एन के पहले आता है के तो के हो जाता है साइलेंट, जैसे नॉलेज, कि नॉलेज नहीं नॉलेज, या नो, कि नो नहीं नो, नाइफ एंड सो ऑन। जब एम और एन साथ में आते हैं तो एम के बाद एन हो जाता है साइलेंट, जैसे ऑटम या कॉलम। क्यू आर एफ ये लेटर्स कभी साइलेंट नहीं होते, एम लेटर भी कभी साइलेंट नहीं होता। लेकिन कोई भी ऐसा वर्ड जिसके लास्ट में रहता है ई तो वो रहता है साइलेंट, जैसे नेम, सेम, केम, कम एंड सो ऑन। डब्ल्यू के बाद जब आता है एच तो वो हो जाता है साइलेंट, और इसका एग्जाम्पल है सारे क्वेश्चन वर्ड्स जैसे वाई, वेयर, वैन एंड सो ऑन। डी अगर आएगा जी से पहले तो रहेगा साइलेंट, जैसे नॉलेज, प्लेज, ब्रिज एंड सो ऑन। जब एन से पहले जी आएगा तो जी हो जाएगा साइलेंट, जैसे रिजाइन, साइन, डिजाइन। डब्ल्यू जब आता है आर के बाद रिस्ट, राइटर, रिटन, रेसलर एंड सो ऑन। के से पहले आता है एल तो रहता है साइलेंट, जैसे टॉक, वॉक, चॉक। डी से पहले एल आता है तो भी रहता है साइलेंट, जैसे वुड, कुड। एफ से पहले एल आता है तो भी साइलेंट रहता है, जैसे काफ, हाफ। या फिर एम से पहले भी एल आता है तो रहता है साइलेंट, जैसे काम, पाम एंड सो ऑन। आई और एल के बीच में अगर आता है एस तो एस हो जाता है साइलेंट, इसीलिए हम पढ़ते हैं आइलैंड ना कि आइसलैंड। तो आपको ये साइलेंट लेटर्स का सेशन कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। मैंने इसका एक डिटेल सेशन अटेंड किया था इंग्लिश ट्रेनिंग का, और मुझे वहाँ से जानने को मिला बहुत कुछ जो मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ। सीखते रहिए मेरे साथ समीज़ी इंग्लिश। बाय ऑल।